गर्लफ्रेंड भी है क्या? नहीं, इतने बच्चे मर्ज उसमें लिखा है लड़की। नहीं, इतने इस अवस्था के बच्चे गर्लफ्रेंड बना लेते हैं। छोटे छोटे आजकल चल रहा है मर्ज। इस अवस्था के बच्चे इतने बच्चे में गर्लफ्रेंड। सब बड़ा है सर, ये तो इससे छोटे वाले। यार होगा क्या हमारे समाज का? 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। हर बार परास्त होने पर फिर हिम्मत करेगी, अब की बार तो मारूंगा इसे, अब की बार गिराऊंगा। और एक दिन गिरा दोगे, पक्का गिरा दोगे। यारे बहुत बड़ा दांव लग गया है, बाजी जीत लो, हारना मत, घबराओ मत। गिर जाना भी यहाँ दौड़ना है। अगर गिर भी गए तो अनुभव करो कहां से फिसले, वहां से आप सावधान हो। आपको सच्ची कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। लड़की या लड़का 20 वर्ष 25 वर्ष जिस माता पिता के प्यार में पला, वो किसी से प्यार करके एक क्षण में छोड़ देता। माता पिता भाई घर एरिया कुल सब छोड़ करके साधारण इंसान के प्यार में बनकर वो बावरा बनकर जीवन समर्पित कर देता है। वो चाहे काल काट डाले पर भरोसे में चल देता है। तो हम लोग अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वव्यापी परमात्मा की शरणागति में कितने कमजोर हैं। जो नाम जापक है उसके हृदय में इतना आनंद आ जाता है, वो कहता है मुझे ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, मुझे देवराज इंद्र का पद नहीं चाहिए, मुझे सम्राट पद या योग सिद्धियां या मोक्ष पद भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा मन केवल नाम में प्रभु में लगा है, बस मुझे सब कुछ मिल गया। जब वो नाम जो चाहोगे मिल जाएगा। हम 7 8 9 इस पढ़ाई में थे, बस हमारे अंदर एक ही बात आती कि ये सब मरने वाले हैं। माताजी मर जाएंगी, पिताजी मर जाएंगे, कोई हमारा है? कौन हमारा है? तब लगता जो हमारा नहीं है उस पर हम क्यों अपना समय दें। हम कई बार पढ़े होंगे लेकिन फिर पढ़ रहे हैं, ऐसी पढ़ाई क्या। कई बार हमारे माता पिता होंगे, ये भी मर जाएंगे, फिर हमारा कौन। भागो, बस अंदर आता भागो। अब भागो तो जिस दिन घर से निकलना था तो माँ को बोला था कि माता जी कल हम सुबह भाग जाएंगे घर से, बाबा जी बन जाएंगे। भगवान की प्रेरणा ऐसी, तो उन्होंने मजाक समझा। हमारा तो था कि एक बार कान में डाल दे बस बात, कि कोई परेशान ना हो। 3:30 बजे घर से भाग सोई, ये आश्रय तत्व प्रकट हुआ। उस समय हमारे मन ने प्रश्न किया, कहाँ खाओगे, कहाँ रहोगे, कौन है तुम्हारा। बस एक उत्तर अंदर से आया, भगवान। और भाग पड़े। 15 किलोमीटर उस तेरी छोटी अवस्था में 15 किलोमीटर जाने के बाद जहां को संत जी आए थे नंदेश्वर, वहां पहुंच करके विश्राम लिया दोपहर में। फिर मन आया 12 बजे के, अब भोजन कौन देगा। उनका भगवान। थोड़ी देर में वो दही वाली घटला घटी, वो दही पिया और शंकर जी से लिपट के रोए कि हमें विश्वास है कि आप हमारा जीवन। शंकर जी की भक्ति प्रारंभ में थी, और तब से अब कितना जीवन के वर्ष व्यतीत हो गए। 55 वर्ष की आयु जो भी 55 की। रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाती है और उसमें सीधे बैठने की सामर्थ्य खत्म हो जाती है। वो झुकाव ऐसे, वो झुक करके ही ऐसे बैठना। वीरपात करने वाले के मसूड़े में फूलना, मुख से दुर्गंध आना, शरीर का पसीना दुर्गंध युक्त होना। ये वीरवान के यहां से दुर्गंध नहीं आ सकती। जो वीरवान अर्थात जो ब्रह्मचारी है उसके यहां से दुर्गंध, उसके मुख से दुर्गंध नहीं आएगी, भले कुल्ला करे या ना करे। ये वीर में सामर्थ्य होती है। नाक के साइड में यहां कालिमा आ जाना, फिर वो कालिमा धीरे धीरे कपोलों में बढ़ते जाना, ये वीर नाश का लक्षण है। वीर्य नाश से उदर लंबा होना, पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, आंतें बढ़ना शुरू हो जाती है। उसकी वाणी में मृदुता नष्ट हो जाती है, कर्कशता रुक्षता आ जाती है, उसका स्वभाव अप्रिय बन जाता है, छाती की हड्डियां दिखने लगती है। वो ना तो लोक में ना परलोक में किसी भी कार्य में उत्साह करने लायक नहीं रह जाता। वो जरा सी भी बात में बहुत बड़ा अपने को अपमानित होना समझता है। ये वीरपात से उसके अंदर दोष प्रकट हो जाते हैं। वो देवी देवता को बलि देना बंद करे, मुर्गा से बलि नहीं, उपवास कर लौंग घोट के 20 दिन तो पता चले तेरे को दूसरे की गर्दन उड़ाने में कौन सा त्याग है, कौन सी बहादुरी। और निर्मम पशुओं की हत्या करे सारे बुद्धि भ्रष्ट है। छोटे छोटे जीवों को ले आए हुए, जय अम्बा, अम्बा प्रसन्न हो जाएंगी। वो उनकी अम्बा नहीं है। अम्बा के लिए करना है तो उपवास कर, तप कर, व्रत कर, अपने को कष्ट दे तो मैं जानू अम्बा के लिए तेरा बलिदान है। छोटे छोटे बकरे बकरियां इनको ले आए, निर्मम जीव बोल सकते नहीं, म्याऊं काट दिया, बोले जय अम्बा बड़ी प्रसन्न हुई, हमने अम्बा के लिए कुछ दिया। देख लेना अम्बा खून काट कर तेरा पी
नहीं पिया हो तो भागवत में पढ़ के देख लो। मेरी उम्र 14 वर्ष है और आपकी कृपा से मैं अभी तक अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ, पर कभी कभी दूसरी माताओं और बहनों पर गलत दृष्टि चली जाती है। बात अभी मेरी तो चाह- माता बहनों के प्रति दृष्टि जाने वाली अवस्था है नहीं बच्चा। गुरुजी महाराज कभी कभी सोच उनके लिए प्रति गलत। मोबाइल का जो प्रयोग किए हो कब? नहीं, बिना संस्कार मोबाइल के आए ऐसा सोच कैसे आ जाएगी? अभी तो 14 वर्ष के हो आप, अभी तो नव किशोर अवस्था है आपकी, अभी तो यौवन में प्रवेश नहीं हुआ। तो ये संस्कार कैसे आए? या तो मित्र से या मोबाइल से, किससे आए बोलो ना। मित्र। हाँ, तो ऐसा दोस्त नहीं बनाना। अब वो छोड़ दिया मगर बाद में लगता है कि पाप हो गया, मगर अभी तक कोई गलत काम नहीं करा, अभी तक अच्छे से ब्रह्म। तो अब अंदर की बात है कि जब अंदर गलत विचार आवे तो उनको आप देख रहे हो ना, स्वीकृति मत देना, समझ रहे हो? कोई क्रिया मत करना, आपको बस शांत रहना है, नाम जप करना, उसी समय डिलीट होते चले जाएंगे। इस संसार चक्र में जितने रोग हैं सबको शासन में रखने के लिए ये नाम पर्याप्त है, तुम्हारे ऊपर इनका प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। ये 28 नामों का जो पाठ करता है वो जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। भगवान ब्रह्मा जी ने उपदेश किया शनकादि को। राधा, राशेश्वरी, रम्या, कृष्ण मंत्राधिदेवता, सर्वाद्या, सर्ववंद्या, वृंदावन बिहारिणी, वृंदाराध्या, रमा, अशीष गोपी मंडल पूजिता, सत्या, सत्यपरा, सत्यभामा, श्री कृष्ण वल्लभा, वृषभानुसुता, गोपी, मूल प्रकृति, ईश्वरी, गांधर्वा, राधिका, आरम्या, रुक्मिणी, परमेश्वरी, परात्पर, पूर्णा, पूर्णचंद्र निभानना और भुक्ति मुक्ति प्रदा भवव्याधि विनाश। 28 नाम मात्र जपने से समस्त कामनाओं की पूर्ति। जिसकी जिह्वा पे नाम है, वृंदावन की भूमि से बैठ के कह रहा हूं, भगवान की भी ताकत नहीं कि उसका मंगल कर सके। जैसे सूर्य की ताकत नहीं कि अंधकार दिखा सके, क्योंकि जहां सूर्य वहां अंधकार नहीं, ऐसे जहां भगवान का नाम है तो भगवान भी अमंगल नहीं कर सकते। इतने शास्त्रों में उदाहरण बड़े बड़े, सबसे बड़ा उदाहरण हम और हमारी छाती है। हम किसी के सपोर्ट से नहीं चल रहे, किसी के हम सिखाए या पढ़ाए नहीं चल रहे, नाम भगवान के सपोर्ट से चल रहे हैं, नाम की गर्जना से जी रहे हैं, नाम की गर्जना से दहाड़ रहे हैं। नाम ही हमारा जीवन है। सामने आके बात करें जिसको लगता हो नाम में कितनी ताकत है। आपको ऐसी स्थिति पैदा करेगा कि आप फिर उसी क्रिया पे आ जाए, पर एक बार हिम्मत करके आपको चलना होगा, तभी आप बलवान हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक समझना, नहीं आपके आंतरिक बल को नष्ट कर दिया इस क्रिया ने, इस व्यसन ने आपको नष्ट। अब आपको बलवान हो, आप पुनः वैसे हो सकते हो कसम खा के। नहीं, महीना पूरा होने में जो वो प्रमत्त स्थिति आएगी वो सारी कसम वसम खोटी में टंगवा देगा, क्योंकि वो एक ऐसी उन्मत्तता होती है, प्रमाद स्थिति होती है। सत्संग और शास्त्र स्वाध्याय और नाम जप, भले गृहस्थी में हो 30 मिनट अगर हम शास्त्र स्वाध्याय कर लें तो अमृत है साधकों के लिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, जरूर स्वाध्याय करना चाहिए। किसी भी संत महापुरुष पर जिस पर श्रद्धा हो उसके प्रवचन सुने और जो भी भगवान का नाम प्रिय हो वो नाम सुमिरन करे। इससे आपका चिंतन बदलेगा और व्यायाम प्राणायाम से शरीर की नस नाड़ियां मजबूत होगी। शुद्ध आहार से आपको एक सपोर्ट मिलेगा। तो आप तीनों पर दृष्टि डालें, आहार ठीक हो, भजन साधन से चिंतन आप अपना ठीक कीजिए और संकल्प दृढ़ निश्चय के द्वारा उन अशुभ क्रियाओं को दूर कीजिए। सोते समय आपको समय नहीं देना व्यर्थ चिंतन का। उसी समय विषय चिंतन होता है, उसी समय विषय भोग की आकांक्षा जागृत होती है, उसी समय विषय देखने की इच्छा होती है। मोबाइल है तो जिस समय आप अपनी शैया पर जाएं स्विच ऑफ कर दें। ये जो रात्रि के शयन के समय मोबाइल में इधर उधर दृश्य देखने हैं, अपने सर्वनाश का बीज बोना, ये उस समय मन आपको परेशान करेगा जब कमरे की सिटकिनी अंदर से बंद हो। जब आप गंदी बात कहीं देखोगे तो आपके अंदर वैसे चिंतन बनेगा, ऐसे ही लगेगा मैं भी ऐसा करूं, मैं भी ऐसा भोगूं, मैं भी ऐसा देखूं। मान लीजिए आप जब आप नींद में जा रहे हैं तो बिल्कुल मानो मृत्यु शैया पे जा रहे हैं, आपको उस समय नाम जप में बहुत ध्यान देना है, कहीं मन बहक न जाए। पूरा रजिस्टर हमारा गंदा है, लेकिन हमने कुछ दिन से सुना है सत्संग और राधा राधा जपने लगे, अब वो भी तो रजिस्टर में जाएगा। अब उसकी कीमत बताओ, एक राधा नाम की एक कृष्ण नाम की कीमत ये मायाजनित त्रिभुवन थोड़ी हो सकता है। तो रजिस्टर का 2, 4, 10, 20 जो नाम जप कर रहे हो वो हिसाब में बहुत भारी पड़ेगा। और फिर यदि आप 10-5 माला जप रहे हो तो आपका पतन कैसे हो सकता है, आपका नाश कैसे हो सकता है। अभी आप छेड़ना मत, जैसे लोग कहते ना मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ करता नहीं, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। तो आपको हम बता रहे रक्त का स्वभाव है, जैसे जैसे कट जाए ना तो उसका स्वभाव थोड़ी देर में गाढ़ा होने की कोशिश करेगा। तो इसकी आखिरी परिणति है वो वीर, उसका स्वभाव नहीं है बहना, उसका स्वभाव ऐसा है। सोचो रक्त की आखिरी परिणति वो है वीर, और आप क्या कर रहे हैं रोज कई बार, आपका परिणाम क्या होगा। अगर रोज वो खून निकाला जाए तो आदमी की हालत क्या हो जाए। कम बोलना, कम सुनना,
कम देखना, कम सोना और कम आहार करना, ये 5 पर कंट्रोल करो। मैं आपके पास आया था, आपने बोलते छूट, और मैंने उसके बाद 1-1.5 महीना का ब्रह्मचर्य भी आया, मैंने आपका द्रोह कर दी, इतना आपका कीमती समय पूरा मतलब फिर द्रोह हो गया आपका। मुझे तो बस आपकी गुरु आगे पालन करना है, आप जो कहते हो उसको पकड़ लूंगा। द्रोह थोड़ी इसे कहते हैं, द्रोह तो होता है कि डट के विरोध करना। अरे भाई आज्ञा पालन नहीं हो पाया, बच्चे हो, इसमें कोई द्रोह थोड़ी माना जाता है। नाम जप करो और थोड़ी देर दंड बैठक मारो, व्यायाम करो, आधा घंटा प्राणायाम करो, खूब सेवा पाठ अपना जो पढ़ाई लिखाई जो अपना हो, बीच बीच में राधा 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 नाम जपते रहो, और ज्यादा खोपड़ी मत दौड़ाओ, ज्यादा ब्रह्मचर्य के लिए परेशान मत हो। ज्यादा ब्रह्मचर्य रहना, अरे यार ये तो घाटा हो गया, आज स्वप्न दोष हो गया, अब ब्रह्मचर्य वो आपको परेशान कर दे।